अगर मन में चोरी है तो जीवन में डर जरूर होगा। आज की यह साखी आपके मन को बदल सकती है। राधा स्वामी सभी संगत को। संगत जी, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ होता है। बाहर सब कुछ ठीक लगता है, घर, परिवार, रोजगार, पर भीतर डर, लालच, बेचैनी और असंतोष का शोर चलता रहता है। इन्हीं विकारों में से एक है चोरी, जो केवल धन की नहीं होती, बल्कि समय, भरोसे और आत्मा की भी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाता हूँ जिसमें एक व्यक्ति का जीवन केवल एक सत्संग और नाम की कृपा से बदल गया। यह बात बहुत पुरानी है। एक कस्बे में एक युवक रहता था। नाम उसका हरनाम था। उम्र कोई 25 वर्ष के आसपास। देखने में साधारण, बोलचाल में मीठा, पर भीतर से बड़ा परेशान। उसका काम था लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करना, कभी बिजली का, कभी लकड़ी का। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह शांत और नम्र दिखता था। पर संगत जी, बाहर की शांति और भीतर की हालत अलग अलग होती है। हरनाम को चोरी की आदत लग चुकी थी। शुरू में उसने इसे पाप नहीं समझा। जब किसी घर में काम करने जाता तो जेब में पड़ा कोई सिक्का, कोई छोटा सामान, कभी कभी पैसे चुपचाप उठा लेता। वह अपने मन को समझा लेता, इतने अमीर है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच धीरे धीरे आदत बन गई। चोरी ने उसे धन तो दिया, पर शांति नहीं। रात को वह चैन से सो नहीं पाता था। हर आहट पर डर जाता। किसी की आवाज सुनकर लगता, अब पकड़ा गया। बाहर से हंसता, भीतर से कांपता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तेरी आंखों में डर क्यों रहता है। वह बात टाल देता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह एक बड़े व्यापारी के घर काम कर रहा था। वहाँ एक कीमती अंगूठी रखी थी। हरनाम का मन डगमगाया। उसने चारों ओर देखा और अंगूठी उठा ली, पर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसी ने उसे देख लिया। शोर मच गया। लोग इकट्ठा हो गए। व्यापारी ने पुलिस बुला ली। हरनाम के हाथ कांपने लगे। पहली बार चोरी पकड़ी गई थी। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब सब खत्म। पर उसी समय व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और बोला, मैं पुलिस बुला सकता हूँ, पर एक मौका देता हूँ। सच सच बता, तू ऐसा क्यों करता है। हरनाम रो पड़ा। वर्षों का डर, अपराध बोध, सब बह निकला। उसने पहली बार सच स्वीकार किया। व्यापारी ने पुलिस नहीं बुलाई, पर उसे घर से निकाल दिया। उस दिन हरनाम टूट चुका था। उसी शाम वह यूं ही भटकते भटकते एक सत्संग में पहुंच गया। उसने कभी सत्संग में रुचि नहीं ली थी, पर उस दिन कदम अपने आप रुक गए। अंदर बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। बाबा जी कह रहे थे, संगत जी, चोरी हाथ की नहीं, मन की होती है। जब मन संतुष्ट नहीं होता, तब वह गलत रास्ता पकड़ता है। नाम के बिना मन कभी पूरा नहीं भरता। ये शब्द हरनाम के दिल में सीधे उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर की हालत पर रहा हो। बाबा जी ने आगे कहा, जो आज चोरी करता है, वह कल डर में जीता है। नाम वह धन है जो डर को जला देता है। हरनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संग के बाद उसने चरणों में बैठकर प्रार्थना की। पहली बार उसने दिल से कहा, मालिक, मुझे बदल दे। कुछ समय बाद उसे नामदान मिला। यह आसान नहीं था। मन बार बार पुराने रास्ते की ओर खींचता। जब भी कोई अवसर आता, भीतर से आवाज उठती,
उठा ले। पर अब एक और आवाज भी थी, नाम की। हरनाम रोज सिमरन करने लगा। शुरू में मन भागता, चोरी की यादें आती, डर उभरता, पर बाबा जी के वचन उसे संभाल लेते। डर बाहर से नहीं, भीतर से जाता है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन वही व्यापारी मिला। हरनाम ने झुककर माफी मांगी। व्यापारी ने आश्चर्य से देखा, चेहरे पर शांति थी, आंखों में डर नहीं। उसने कहा, तू बदल गया है। हरनाम ने कहा, नाम ने बदल दिया है। अब वह मेहनत से कमाता था। कम पैसे थे, पर चैन था। रात को नींद आती थी। किसी की आहट से डर नहीं लगता था। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके मन से लालच चला गया था। संगत जी, चोरी केवल जेब खाली नहीं करती, आत्मा भी खोखली कर देती है। और नाम केवल बोलने से नहीं, अपनाने से जीवन बदलता है। हरनाम आज भी साधारण जीवन जीता है, पर उसका सिर ऊंचा है। उसने चोरी छोड़ी, पर असल में उसने डर छोड़ा। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर जीवन में भय है, बेचैनी है, तो देखिए कहीं मन गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। नाम पकड़िए, वही सच्चा धन है। अगर इस साखी ने आपके मन को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और चमत्कारी साखियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।